जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का विकसित कृषि के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में सर हम बात करने वाले हैं डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जो काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो कौन कौन सा होना चाहिए। आज ही आप ये वीडियो देखो और एक लिस्ट बनाओ और लिस्ट बनाने के बाद इसको क्या करो, एक जगह कलेक्ट करके इकट्ठा करके रख लो। ठीक है, सब कुछ हम बात करेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा और कौन सा आपके पास नहीं है तो कैसे आपको उस डॉक्यूमेंट को बनवाना है, सब कुछ हम क्या करेंगे इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप आओगे, विकसित कृषि के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा ये चीज़ें, लेकिन आपको मैं वीडियो बना के बता दे रहा हूँ तो वीडियो से भी आप देख सकते हो। ठीक है, नोट कर सकते हो। तो आपको बता दें डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी इसके बारे में बता दें। ठीक है, तो देखो डॉक्यूमेंट्स को हमेशा दो फाइल में आपको रखना है। पहला फाइल आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, दूसरा फाइल ऐसा होगा जिसमें फोटो कॉपी होगा। ठीक है, दो फाइल लगेगा आपका, एक ओरिजिनल लगेगा, एक क्या लगेगा फोटोकॉपी वाला लगेगा। ठीक है, तो फोटोकॉपी कितना लगेगा सर, दो दो तीन तीन सेट आप करा लीजिएगा। ठीक है, वो भी फोटोकॉपी आपका जमा हो जाता है। बाकी ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होता है ये क्या किया जाता है, आपको दिखाना पड़ता है कि सर हमारे पास ये ओरिजिनल है, ये उसका क्या है फोटोकॉपी है, वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। ठीक, तो चलिए अब एक एक चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा जो है कि यहाँ पे आएगा। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके पास पहली चीज़ यूजी के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, तो 10th का मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, 12th की मार्कशीट होना चाहिए। अब 12th की मार्कशीट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें मिला ही नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूँ डिजी लॉकर मान्य है या फिर जो आपकी ऑनलाइन मार्कशीट है वो भी आपका मान्य होगा। ठीक है, वो होना चाहिए। एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड अभी तक अगर आपने आपका गायब हो गया, खो गया, कहीं भी हो गया है तो अभी वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, फिर बाद में ऐसा ना हो कि आप डाउनलोड ना कर पाओ, उसको सेव करके अच्छे से रख लो। एडमिट कार्ड जो है वो लगता है। ठीक है, जो आप एग्जाम के वक्त ले गए थे उसकी बात कर रहा है। अब सर एक आता है PAL यानी कि प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। ये क्या होता है सर, देखो होगी ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, चॉइस फिलिंग करोगे, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद आपका एक लेटर आएगा कि हाँ अब आप जाके काउंसलिंग करा सकते हो, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप जाके जहाँ पे आपको अलाट हुआ, चाहे कॉलेज अलाट हो चाहे आपका यूनिवर्सिटी अलाट हो, वहाँ पे जाके करा सकते हो। एक लेटर मिल जाता है, उस लेटर को भी डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है, लेकर के जाना है। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड लेके जाना है। ठीक है, क्या लेके जाना है, आधार कार्ड आपके पास लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद फोटो, पासपोर्ट फोटो 3-4 फोटो कम से कम ले जाना, ज़्यादा ही भी रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ढो के लाओगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको रख लेना पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या आता है सर, यहाँ पे पासपोर्ट साइज हमने फोटो देख लिया, अब क्या देखते हैं सर, करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, TC होना चाहिए। मान लो आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट या फिर TC नहीं है तो आप वहाँ पे लिख करके दोगे। ठीक है, तो वहाँ पे बिना इसके भी हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश करो आपके पास हो, आपका कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो है कि इतना अच्छे से पढ़ के, इतना मेहनत से आप पढ़ के एंट्रेंस एग्जाम निकाले, कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत करे। ठीक है, तो आप जाओ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपने कॉलेज या स्कूल से जाकर के ले लो। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपकी जो है कि डाउट होता है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपने किसी दूसरे बोर्ड से पढ़ाई की है या फिर देखो पिछली बार CBSE वालों से भी मांगा जा रहा था। ठीक है, या फिर आप अदर स्टेट यूपी के अलावा किसी दूसरे स्टेट से हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो घबराओ नहीं। ठीक है, ठीक जाके बनवा लो, हो जाएगा। ठीक है, और कुछ ऐसे भी विशेष परिस्थितियों में सर्टिफिकेट लगते हैं, जैसे गैप सर्टिफिकेट। 12th के बाद अगर आपका गैप है तो आपके तहसील पे जाओ, वहाँ पे एफिडेविट बनवा लो। ठीक है, वहाँ पे जो है कि ड्रॉप लिए हो 1 साल 2 साल तो वहाँ पे जो है बन जाता है। ठीक है, अगर आपने ड्रॉप नहीं लिया है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप यूपी के हो तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि वहाँ पे आप दिखा सको कि सर हाँ हम डोमिसाइल उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, और उसका लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, OBC SC ST के लिए क्या होगा, आरक्षण लेने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट अगर आप मतलब EWS के लिए मतलब हो तभी आपको चाहिए। ठीक है, मतलब लागू होगा तभी चाहिए होगा। ठीक है, बाकी इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है कि वेटेज सर्टिफिकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, वेटेज सर्टिफिकेट। वेटेज सर्टिफिकेट में आपको बता दें कि जैसे आपने NCC, स्पोर्ट कोटा, NSS कोटा, फ्रीडम फाइटर, ठीक है, ये सब अगर PWD भी आपका होगा, मतलब फिजिकल हैंडीकैप वाला भी कुछ ऐसा होगा तो उसका भी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। कर्मचारी आपके घर में कोई है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर है तो लागू होगा तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है,
तो ये क्या करना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद एक दो चीज़ और मैं बता दूं तो आपको यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा आपके पास, मतलब जो आपने फाइनल प्रिंट नहीं लिया था फॉर्म फिल करके, तो उसको भी आपको अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है। उसको रखोगे तो जो है कि वो भी कभी कभी मांग लिया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे यूजी के लिए। पीजी वाले सब कुछ आपका यही रहेगा, बट आपको यूजी की पूरी मार्कशीट होनी चाहिए 1 से 8 सेमेस्टर का, और जो है कि सब कुछ यही रहेगा, टीसी होगा, वो भी टीसी होगा, सीसी होगा, सब कुछ होगा यही, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके अलावा आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से या फिर टेलीग्राम चैनल से यहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। बाकी तैयारी के लिए मैं बात करूँ, किसके तैयारी के लिए, सेमेस्टर एग्जाम के लिए, तो सेमेस्टर एग्जाम के लिए हमारा यही चैनल है विकसित कृषि का, इसको सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको सेमेस्टर की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। देखो अगर वीडियोज़ में जाओगे तो वीडियोज़ में जैसे ही जाओगे यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है। देखो यहाँ पे 3rd सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, उसी प्रकार से आपकी 1st सेमेस्टर की भी क्लासेस इसी चैनल पे चलने वाली हैं, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हो कि आप हमसे सेमेस्टर में भी मिलजुल के तैयारी करिए, तो यहाँ पे आप हमारे विकसित कृषि के मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर हमारे वेबसाइट पे आइए, ठीक है। वेबसाइट पे आने के बाद स्टूडेंट लॉगिन पे जाएंगे, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम पे क्लिक कर देना है, सब कुछ यहाँ पे सिलेबस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।